नमस्कार विद्यार्थियों। अब जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में, टाइम एडवर्बियल्स वगैरह। तो फ्यूचर टेंस का हम चार्ट बनाएंगे। पहले सेम उसी तरह से आप चार्ट बनाइए। इसमें टेंस, इसमें आइडेंटिफिकेशन, और इसमें हो जाएगा आपका टाइम एडवर्बियल्स। टाइम एडवर्बियल्स ये टेंस हो गया फ्यूचर, और फ्यूचर में पहला टेंस होगा इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आइडेंटिफिकेशन होता है शैल या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इसका प्रयोग करना कब है? जिन वाक्यों में टाइम एडवर्बियल्स आते हैं, टुमारो, टुमारो, आफ्टर के साथ कोई भी टाइम हो, या द नेक्स्ट, या द फॉलोइंग, इसके साथ में कोई भी यदि टाइम आता है तो उन सभी वाक्यों में आपको यूज करना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। शैल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उन वाक्यों में भरनी है। दूसरा, यदि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस यानी शैल और विल के साथ बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मतलब जिन वाक्यों में एट दिस टाइम, एट द मोमेंट, इन दीज डेज, ऐसे जितने भी शब्द जो कंटिन्यूटी को बताते हैं, उन सभी शब्दों के साथ में यदि फ्यूचर टाइम आता है, फ्यूचर टाइम, ये सभी शब्दों में से कोई शब्द इसके साथ में आते हैं, इन सब शब्दों के साथ इनमें से कोई भी शब्द आता है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, और उसमें शैल बी, विल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हुआ। तीसरा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें शैल या विल के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और इसमें केवल बाई के साथ में टाइम, जिसको आप फ्यूचर टाइम भी कह सकते हैं, बाई प्लस टाइम, बाई के साथ फ्यूचर टाइम ही आता है। ये इसका प्रयोग जहाँ भी बाई के साथ कोई समय लिखा हुआ रहा है वो फ्यूचर टाइम होगा, और बाई प्लस टाइम के साथ हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, शैल विल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चौथा टेंस बचता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें प्रयोग करते हैं हम शैल या विल के साथ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इसमें केवल सिंस या फॉर के साथ में क्या आना चाहिए? फ्यूचर टाइम।
सिंस के स्थान पर फ्रॉम का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये चार्ट आपको अच्छे से याद करना है। जहाँ पर भी इनमें से किसी शब्द का प्रयोग होगा, इनमें से यदि होगा तो शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनमें से कोई होगा तो शैल बी विल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इनमें से किसी का होगा तो शैल विल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सिंस फॉर के साथ यदि फ्यूचर टाइम होगा तो शैल विल के साथ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इस प्रकार से आपकी दो बातें, एक तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और एक एरर फाइंडिंग, ये दोनों इस चार्ट से कंप्लीट होती हैं। इस चार्ट को आप अच्छे से याद करें और बारीकियों के लिए इससे पहले वाली क्लासों को आप फिर से देखते रहें, बार बार अध्ययन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा, भूल नहीं पाएंगे। देसी भाषा में चार्ट आपने उतार लिया होगा, नहीं उतार पाए हैं तो आप रिवर्स करके देखें, उतारें चार्ट को। अच्छा, देसी साधारण देहात भाषा में एक कहावत है, बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि पान सड़े घोड़ा अड़े और विद्या बिसरी जाए और जगरे में बाटी जड़े चेला कररे कोई उपाय। जगरा कहते हैं जहाँ पर एक साथ बाटी चूरमा या बाटी एक साथ आग के कंडे लगा के सेकी जाती है, उसको जगरा कहा जाता है। तो पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या बिसरी जाए जगरे में बाटी जड़े चेला कररे कोई उपाय। गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, तो शिष्य भी ऐसे गुरु थे, उनके शिष्य भी अच्छे ही हैं। उन्होंने कहा, गुरुजी केवल पलट दीजिए। पलटना मतलब रिपीट करना। बाटी को आप पलटते रहेंगे, बहुत अच्छी बाटी सीखेगी, एक तरफ से पड़ी रहेगी तो वो जल जाएगी। पान जो होता है उसको बार बार पलटते रहना होता है, नहीं तो एक तरफ से पान चिपक के सड़ जाएगा। इसी तरह से विद्या, घोड़ा, पहले घोड़ा यदि आप बंधा हुआ रखोगे तो किसी दिन पेट दर्द होकर मर जाएगा, उसको रोज़ घुमाना पड़ेगा, रोज़ रिपीट करवाना पड़ेगा, उतनी चीज़ एक्सरसाइज उससे करवानी पड़ेगी। इसी तरह से अपनी विद्या है, अध्ययन है, बार बार पढ़ना है, बार बार उसको देखना है, तब जा कर के और वो याद होगा। बहुत बच्चे शिकायत करते रहते हैं, आपस में बात करते रहते हैं, एक दूसरे से शिकायत करते रहते हैं, यार मैं कितना ही पढ़ता हूँ याद ही नहीं होता है। नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं है। बार बार पढ़ोगे निश्चित रूप से याद होगा। ऐसा कोई भी अवरोध नहीं है कि हम बार बार पढ़ते हैं और वो चीज़ हमें याद न हो। केवल और केवल हमारा आलस्य, हमारा प्रमाद, काम को टालने की हमारी प्रवृत्ति, वही इसमें अवरोध हैं, जिसको आप छोड़िए। आलस, निद्रा और जमहाई, ये तीनों काल के भाई, इसलिए आलस न करें और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो तब तक मेहनत करें। ये टेंसों के जो चार्ट है वो कंप्लीट हुआ। अब इसकी आप लोग एक्सरसाइज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आपके पास पुराने पेपर होंगे, वो एक्सरसाइज बुक होंगी, उनमें से देखें, और कोई प्रॉब्लम्स आए तो आप कमेंट्स के माध्यम से कॉल करके कैसे भी आप जो है पूछते रहेंगे।